दोस्तों, नेचुरल ट्यूटोरियल्स की अगली वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आई होप आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों लेसन 4.6 की। जी हाँ दोस्तों, तो अब तक आपने लेसन 4.5 तक आपने पाइवट टेबल के बारे में सीखा, जाना और समझा था कि पाइवट टेबल क्या होता है, उसे हम किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस टॉपिक में भी हम एक स्पेशल कमांड के बारे में बात करने जा रहे हैं जो एडवांस एक्सेल की ओर आगे हमें लेकर जाएगा। तो ये स्पेशल कमांड जो है दोस्तों, क्या है कमांड, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखते हैं, चलते हैं और शुरू करते हैं आज की अगली वीडियो लेसन 4.6, जिसमें हम बात कर रहे हैं एक स्पेशल कमांड की, जिस स्पेशल कमांड का नाम है दोस्तों गोल सीक। जी दोस्तों, गोल सीक आपको कहाँ मिलेगी? आपके ये जो कई सारे टैब्स हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज और डाटा। तो डाटा के अंदर आपको जाना है, वहाँ पर आपको एक स्पेशल कमांड मिलेगी जिसका नाम है गोल सीक, जो कि मिलेगी आपको डाटा टूल्स में। यहाँ पे आप चेक कर पा रहे होंगे डाटा टूल्स, और डाटा टूल्स में व्हाट इफ़ एनालिसिस के अंदर आपको मिलेगी कमांड गोल सीक। दोस्तों, गोल सीक क्या है और ये कैसे काम करती है, इसके बारे में आज हम सीखेंगे। एक्चुअल में गोल सीक दोस्तों आपको टारगेट वैल्यू को अचीव करने में हेल्प करती है। मतलब मान के चलिए आपके पास कुछ डाटा है जिसके अंदर आप एक टारगेट वैल्यू सेट करना चाहते हैं कि आज के दिन में हमें इतनी वैल्यू जो है हमें चाहिए ही चाहिए। अब वो कैसे होगी अचीव, वो टारगेट वैल्यू, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि वो टारगेट वैल्यू लाने के लिए हमें क्या करना होगा। ये चीज़ करने के लिए हम गोल सीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि ये आपको एक प्रिडिक्शन निकाल के देती है कि अगर आप ये वैल्यू चाहते हैं तो आपको ये चीज़ करनी होगी। सो आप कह सकते हैं कि आपके लिए एक प्रिडिक्टेबल वैल्यू निकाल कर देती है आपको गोल सीक। कैसे देती है वो हम चेक करते हैं। तो उसके लिए मैंने कुछ एक एग्जांपल लिए हैं जिन एग्जांपल्स के थ्रू हम समझ सकते हैं कि गोल सीक क्या है और ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहला एग्जांपल हमारे पास ये है दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए मेरी शॉप है जिसके अंदर मैं कुछ एक आइटम सेल करता हूँ, जैसे कि माउस, कीबोर्ड, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव एंड SSD यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव। सो ये 5 आइटम्स है जो मैं सेल करता हूँ। इसकी ये क्वांटिटी मेरे पास पड़ी है, इनका ये प्राइस मैंने सेट किया हुआ है, एंड ये क्वांटिटी मैं अब तक सेल कर चुका हूँ। ओके, एंड ये वैल्यू मेरी निकल चुकी है। सो एग्जांपल के तौर पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं इसको प्राइस को डिलीट कर देता हूँ। ओके, एंड इसी तरह से यहाँ से मैं इस क्वांटिटी को डिलीट कर देता हूँ। ओके, सो अब हम ये ढूंढेंगे, सपोज़ कीजिए माउस है, हम माउस के अंदर ये पता लगाएंगे कि मुझे, मान के चलिए मुझे 6000 की सेल करनी है माउस के थ्रू। मैं 6000 की सेल चाहता हूँ एक दिन के अंदर माउस के थ्रू। तो मैं माउस का कितना प्राइस रखूँ कि मेरी सेल जो है वो 6000 हो जाए? तो उसके लिए हम गोल सीक का यूज़ करेंगे। ओके, तो कैसे करेंगे वो देखते हैं दोस्तों। तो चलिए, सबसे पहले आपको करना ये है कि आपके पास ये डाटा है जो कि मैंने बना के रखा हुआ है। ओके, नाउ आपको ये डाटा टैब में जाना है। यहाँ से आप डाटा टैब के अंदर जाएंगे। डाटा टैब के अंदर जाने के बाद आपको एक कमांड मिलेगी दोस्तों, व्हाट इफ़ एनालिसिस के अंदर आपको जाना है। वहाँ पे गोल सीक की कमांड मिलेगी, उस पर आपको क्लिक करनी है। सो आपको इस कमांड पर जाने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जहाँ पर आप टारगेट वैल्यू अचीव करना चाहते हैं उस सेल को आपने यहाँ पे सिलेक्ट करके रखना है। ओके, सो मैंने यहाँ पे उस सेल को सिलेक्ट करके रखा हुआ है। डाटा में मैं जाऊँगा एंड देन उसके बाद व्हाट इफ़ एनालिसिस के अंदर गोल सीक पे मैं क्लिक करूँगा। सो हियर वी गो। यहाँ पर हमारे पास है सेट सेल जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अगर नहीं होता तो भी हम यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करके अपने उस सेल को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, तो वो सेल सिलेक्ट हो जाता। ओके, नाउ इस यहाँ पे जो है 3500 की सेल चाहता हूँ, जस्ट 3500। तो अभी वही प्राइस वैल्यू हमें सेट करना है, क्योंकि प्राइस के ज़रिए मैं चाहता हूँ ये चीज़। तो मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके, सो 194 रुपीज़ 44 पैसे अगर मेरा प्राइस होगा, तो 18 क्वांटिटी सेल होते ही मेरे पास जो मेरा टोटल सेल हो जाएगा, मतलब जो रुपीज़ में अमाउंट आएगा वो 3500 रुपीज़ आएगा माउस के ज़रिए। तो 40 क्वांटिटी में से 18 माउस जो है मैं सेल करके जो है 3500 रुपीज़
अर्न कर सकता हूँ अगर मेरा प्राइस होता है 194 रुपीज़। एज इट इज़ गाइज, ओके कर देते हैं। अगर नहीं रखना आपको ये तो कैंसिल करेंगे, अगर रखना है तो हम ओके करेंगे। अगेन नेक्स्ट हम चाहते हैं यहाँ पर अब मैं कितनी क्वांटिटी सेल करूँ कि मेरी जो कीबोर्ड की कितनी क्वांटिटी सेल करूँ, उसका प्राइस 325 रुपीज़ मैंने मेंशन किया हुआ है। तो कि मैं 5500 अर्न कर सकूँ कीबोर्ड के ज़रिए। तो यहाँ पे मैं 5500 में यहाँ पर सेट करता हूँ एंड बाय चेंजिंग सेल क्वांटिटी। सो लेट्स सी क्वांटिटी के अंदर कितना अमाउंट आना चाहिए। 16.923 क्वांटिटी कीबोर्ड की अगर मैं सेल करता हूँ तो 5500 रुपीज़ टोटल मेरा अर्निंग होता है। एज इट इज़ गाइज, यहाँ पर मेरे पास है जो लाइक पेन ड्राइव है जिसका प्राइस 465 है। सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों आपको क्या करना और कैसे करना है। गोल सीखने जाना है, अपना सेट सेल ऑलरेडी पहले यहाँ से आपको देना है एंड देन आपको यहाँ पे अपना अमाउंट, एक्सपेक्टेड अमाउंट या टारगेट अमाउंट रखना है, या फिर टारगेट वैल्यू भी आप रख सकते हैं कोई भी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि मुझे पेन ड्राइव है तो मुझे इसे अबाउट 6500 रुपीज़ अर्न करने हैं एंड देन बाई चेंजिंग सेल, किस सेल को चेंज करके, क्वांटिटी वाले सेल को कितनी क्वांटिटी सेल करनी होगी मुझे इसके लिए 6513। सो एज इट इज़ गाइज, तो इस तरह से हम गोल सीक का यूज़ कर करके जो है हम एक टारगेट वैल्यू अचीव कर सकते हैं। सो एक ये छोटा सा एग्जांपल था। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल भी चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्तों, एक पंकज नाम का लड़का है जिसके एग्ज़ाम टोटल इसने मतलब कि 5 एग्ज़ाम थे, हिंदी, इंग्लिश, साइंस और मैथ। एसएस का एग्ज़ाम उसने नहीं दिया, लेकिन मुझे इसको पासिंग मार्क्स जो है इसमें मुझे 300 मुझे इसके टोटल मार्क्स लेके आने हैं। तो मैं एसएस में उसके कितने मार्क्स आए कि उसका टोटल 300 हो जाए, एज इट इज़ आपको करना है। टोटल को आपको सेलेक्ट करना है, व्हाट इफ एनालिसिस में जाना है, गोल सीक पे क्लिक करना है एंड देन आपको टू वैल्यू में आपको यहाँ पे 300 टोटल करना है और एसएस के सब्जेक्ट में आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है एंड देन ओके करना है। 111 जो कि पॉसिबल नहीं है दोस्तों। सो मैं इसको एक बार कैंसिल कर देता हूँ। मैं एक बार परसेंटेज के अकॉर्डिंग चलता हूँ। तो मैं यहाँ पे परसेंटेज के अकॉर्डिंग जाने के लिए मैंने परसेंटेज को सिलेक्ट किया। ओके, सो परसेंटेज को सिलेक्ट करने के लिए व्हाट इफ एनालाइज में गोल सीक में जाना है गाइज। ओके, एंड उसके बाद जो है यहाँ पर आपको 55% चाहिए आपको। ओके, एंड देन परसेंटेज का सिंबल जरूर लगाना दोस्तों। बात ये है कि जो आप वैल्यू जिस फॉर्म में आप वैल्यू निकालना चाहते हैं रुपीज़ करेंसीज़ के अंदर, या फिर जो उसके अंदर हमारे पास सिंबल होगा वो सिंबल हमें यहाँ पे यूज़ करना है। ओके, सो एग्जैक्टली यहाँ पर हमें अभी क्या करना है, 55% मार्क्स चाहिए इस पंकज के एंड देन ओके करना है। सो लेट्स सी, ये भी चीज़ पॉसिबल नहीं है दोस्तों। तो हम एक काम करते हैं, क्योंकि हमने वहाँ पे सिंबल नहीं लगाया हुआ था, इस वजह से वहाँ पर हमारे पास क्या हुआ है, एक गलत वैल्यू आया। तो अब एक काम हम करते हैं कि हम यहाँ पर सिंपली 55, ये जस्ट मुझे आपको समझाऊंगा इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया था। तो यहाँ पे इस पर हम क्लिक करके ओके करेंगे एंड देन यहाँ पर हम इसको ओके कर देंगे। सो गाइज 86 मार्क्स अगर आते हैं पंकज के एसएस में तो उसका टोटल बनता है 275, परसेंटेज आती है 55। ओके, तो ये था दोस्तों अगला एग्जाम्पल। आई होप आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। फिर से देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। तो अभी मान लीजिए मुझे यहाँ पे चाहिए 255 मार्क्स चाहिए। तो व्हाट इफ एनालाइज में जाऊँगा, गोल सीक पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर मुझे 255 चाहिए। ओके, एंड देन यहाँ पर मुझे क्या करना है, किस में कम करके करना है 255 या किस में बढ़ा करके करना है। मैं चाहता हूँ इंग्लिश के अंदर वो इंक्रीमेंट लग जाए और सॉरी डिक्रीमेंट हो जाएगा ये तो, राइट। तो मैक्सिमम वाला मैं एक बार हम सेलेक्ट करते हैं। साइंस के अंदर हम इंक्रीमेंट जो है डिक्रीमेंट कर देते हैं ताकि 275 की जगह 255 हो जाए। ओके, तो ये देखिए साइंस में 45 हो गए। ओके, और हमें 255 टारगेट वैल्यू मिल गई, राइट। तो एज इट इज़ गाइज, हम मान लो एसएस के भी अगर कम करना चाहते हैं या जो भी, कहने का मतलब ये है टारगेट वैल्यू आप जो भी आप इमेजिन करेंगे वो आपको यहाँ पे टाइप करना है जस्ट, एंड किस में चेंज करके करना है वो आपको बताना पड़ेगा कि ये वाली सेल है जिसके अंदर चेंज करके मैं जो है एक टारगेट वैल्यू चाहता हूँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम और लेते हैं गाइज। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक EMI निकाली हुई है कि
1000 का बाइक था, जैसे मैंने 20,000 जो है पेमेंट किया डाउन पेमेंट, एंड लोन पेमेंट मेरा पेंडिंग रहेगा 65,000। ईयरली 2 साल में मुझे इसको पे करना है। ओके, ईयरली चार्जेस जो है मेरा 5% रहेगा, और ईएमआई जो है अभी मंथली मैंने निकाली है यहाँ पर। ओके, मंथली मैंने 2852 पेमेंट करना है, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं सिर्फ जो है 1800 रुपये ईएमआई दे सकता हूँ मंथली 2 साल तक के लिए। तो मैं मतलब कितना मेरा डाउन पेमेंट मुझे देना होगा, या फिर कितना जो है कितना डाउन पेमेंट मुझे देना होगा, ये मैं देखना चाहता हूँ। कि अगर मैं जो है ये चाहूँ कि मुझे मंथली 1800 रुपीज़ जो है पे करने हैं मंथली, तो मुझे डाउन पेमेंट कितना लगेगा। सो मैं गोल सीक में जाता हूँ और यहाँ पर मैं यहाँ पर वैल्यू करता हूँ 1800। ओके, एंड देन चेंजिंग सेल, मैं डाउन पेमेंट को चेंज करूँगा, क्योंकि डाउन पेमेंट मैंने 20,000 पे किया था, जिसकी वजह से मेरा 2 साल के लिए ईएमआई जो बना है वो 2852 रुपये बना है। सो मैं यहाँ से इसको क्लिक करता हूँ एंड देन ओके करता हूँ। सो 1800, तो मुझे डाउन पेमेंट जो करना है वो करना है गाइज 43,970 रुपीज़ 98 पैसे जो है लमसम जो है मुझे 44,000 अबाउट जो है पेमेंट करना हुआ, जिससे मेरा 18,000 के अबाउट अमाउंट आएगा। ओके, सो ये था दोस्तों। अभी जैसे कि मुझे थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि 43,000 मैं दे नहीं सकता, तो मैं ईएमआई को बढ़ा देता हूँ, ठीक है, ताकि मेरी डाउन पेमेंट कम हो जाए। सो इसके लिए मैं क्या करूँगा, व्हाट इफ एनालाइज में अगेन जाऊँगा, गोल सीक में जाऊँगा, एंड यहाँ पर मैं ईएमआई को कर देता हूँ 3500 देखते हैं। अगर मैं 3500 में ईएमआई देता हूँ हर मंथ, तो मेरी डाउन पेमेंट कितनी बनेगी। सो ओके, तो डाउन पेमेंट अगर मैं 3500 रुपये महीना अगर मैं देता हूँ, तो मुझे 5200 अबाउट, यानी कि 6000 के अबाउट, या 5 to 6000 के बीच में अगर मैं डाउन पेमेंट दे दूँगा, तो मेरी 3500 रुपीज़ मंथली जो है डाउन पेमेंट बन जाएगी 24 महीने के लिए, यानी कि 2 साल के लिए। सो दोस्तों, ये था गोल सीक। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि गोल सीक क्या है। गोल सीक एक बिल्कुल सिंपल सा और एक बेस्ट, हमेशा काम आने वाला एक फॉर्मूला है, जिसकी मदद से हम एक एक्सपेक्टेड वैल्यू या टारगेट वैल्यू को अचीव कर सकते हैं। तो ये गोल सीक करके देखिए आप लोग दोस्तों। अगर किसी भी तरह का कोई भी फॉर्मूला अगर आपको समझना हो, जानना हो, तो हमें कमेंट करके बताएं दोस्तों। तीनों एग्जांपल हमने अलग अलग कैटेगरी से उठाए, जिसमें हमने आपको ये बताया कि गोल सीक क्या है और किस तरह से उसे यूज़ करके हम इसमें एक्सेल का बहुत बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं दोस्तों हमारे ऑफिशियल वर्क के अंदर। ओके, तो हमारे पास भी ऑफिशियल में काफ़ी तरह का डाटा रहता है, जिसके अंदर हम लाइक एक्सपेक्ट करते हैं, या हमें अज्यूम करते रहना होता है कि हमें ये करना चाहिए या ये करना चाहिए। तो उस तरह का ये फॉर्मूला है दोस्तों, जिससे हम एक रिज़ल्ट तक पहुंच सकते हैं डायरेक्ट, कि कैसे हम गोल सीक का यूज़ करके एक एक्सपेक्टेड या टारगेट वैल्यू हम अचीव कर सकते हैं। तो ये चीज़ हम पहले से ही जान सकते हैं। ओके, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। लेसन पॉइंट 4.6 में आपने देखा गोल सीक का यूज़ करना, और इसके बाद हम और भी एडवांस फॉर्मूलाज के ऊपर और एडवांस कमांड के ऊपर वर्क करेंगे। तो देखते रहिएगा दोस्तों। अगर फिर भी किसी भी तरह का कोई डाउट रहता है, किसी फॉर्मूला में कुछ नया अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर कोई नए टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके बताइए। तो मैं कोशिश करूँगा कि उस चीज़ के ऊपर भी मैं आपके अकॉर्डिंगली पूरे पूरे कोर्स के अंदर, पूरे कंप्यूटर कोर्स के अंदर किसी भी तरह का कोई भी टॉपिक पे अगर आप बात करना चाहते हैं, या चाहते हैं कि साथ साथ में वो दूसरा टॉपिक भी लेकर आऊँ, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। तो ज़रूर मैं उस पर काम करूँगा और आपके लिए नई नई वीडियोज़ लाता रहूँगा। इस एक जो लंबा गैप आया 4.6 के बाद, 4.5 to 4.6 के अंदर, उसमें थोड़ा सा स्केड्यूल मेरा बिजी हो गया था, इस वजह से मैं नहीं ले पाया। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर पे रहिए और देखते रहिए नेचुरल ट्यूटोरियल क्लासेस। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।